प्रिय बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे रैदास के प्रश्न उत्तर। जी हाँ, बहुत सरल शब्दों में हम इनके उत्तर लिखना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो पहले पद में रैदास जी ने भगवान और भक्त की तुलना कई चीज़ों से की है, उन सब के नाम हमें इस उत्तर में लिखने हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न से पंक्ति लेंगे। तो हम लिखेंगे, पहले पद में भगवान और भक्त की निम्न चीज़ों से तुलना की गई है, और उसके बाद निर्देशक चिन्ह लगा देंगे। हम पहली पंक्ति में लिखेंगे भगवान और दूसरी पंक्ति में लिखेंगे भक्त, और फिर उनके नीचे उन वस्तुओं के नाम लिखते जाएंगे जिनसे तुलना की गई है। तो सबसे पहले रैदास जी ने भगवान की तुलना चंदन से और भक्त की तुलना पानी से की है। फिर उन्होंने भगवान की तुलना घन से और भक्त की तुलना मोर से की गई है, मोरा। उसके बाद उन्होंने भगवान की तुलना चंद से और भक्त की तुलना चकोरा से की है, अर्थात चकोर पक्षी से। फिर उन्होंने भगवान की तुलना दीपक से और भक्त की तुलना बाती से की है। उसके बाद भगवान की तुलना मोती से और भक्त की तुलना धागा से की गई है। अब जो उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ उसमें विद्वान लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सोना है और भक्त सुहागा है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि इसमें रैदास जी ने सुहागा भगवान को कहा है और सोना भक्त को कहा गया है। दोनों ही बातें व्याख्या के अनुसार सही नज़र आती हैं, परंतु मेरे अनुसार सुहागा ईश्वर है और सोना उसका भक्त है, क्योंकि सुहागा के मिलने से सोना चमकता है, शुद्ध होता है। उससे पहले वह शुद्ध नहीं होता, उसमें चमक नहीं होती, लेकिन भगवान की भक्ति के मिलने से भक्त चमकता है। परंतु आप अपने अध्यापक या अध्यापिका के अनुसार ही इसका वर्णन करें। तो आप वही लिखें जो आपकी अध्यापिका बता रही हैं। उसके बाद स्वामी भगवान हैं और दासा अर्थात दास भक्त हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। ख, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। सबसे पहले आपको तुकांत शब्द का अर्थ समझना होगा। तुकांत का अर्थ है एक जैसी तुक वाले शब्द, यानी जब अंत में किसी पंक्ति के अंत में एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग होता है तो उन शब्दों को हम तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है पानी, समानी, तो सुनने में उनकी ध्वनि एक जैसी है। तो हम पद की बाकी पंक्तियों में भी इस तरह के शब्दों को देखेंगे, जैसे मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा। तुकांत को इंग्लिश में बोलते हैं सेम राइमिंग वर्ड्स। जी हाँ, सेम राइमिंग वर्ड, जिसकी सुर ताल लय एक जैसी हो। ग, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं। ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। उदाहरण दीपक बाती। इसका अर्थ है, इस प्रश्न का अर्थ है कि आपको ऐसे शब्द युग्म पद में से छांटने हैं जिनका एक साथ होना ही उनके अर्थ को दर्शाता है, यानी उनके महत्व को बताता है। जैसे दीपक का बाती से गहरा संबंध है। अगर दीपक ना हो तो बाती का कोई महत्व नहीं, बाती ना हो तो दीपक का कोई महत्व नहीं। यहाँ पर संबद्ध का मतलब है वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अर्थ की दृष्टि से, यानी उनके साथ होने से ही उनका अर्थ पता चलता है, उनके होने का महत्व पता चलता है।
ऐसे दूसरे उदाहरण हम पद में से छाटेंगे। पहले पद से, चंदन और पानी। चंदन और पानी जब एक साथ होते हैं तो उनका महत्व बढ़ जाता है। चंदन में जब थोड़ा सा पानी मिलाकर घिसा जाता है तो उसकी सुगंध प्राप्त होती है। उसी प्रकार पानी में जब चंदन की सुगंध आ जाती है तो पानी का महत्व बढ़ जाता है। तो इनका साथ होना ही अर्थ की दृष्टि से संबंध रखता है। चांद और चकोर का नाम साथ साथ आता है क्योंकि यह माना जाता है चकोर चांद से बहुत प्रेम करता है और रात भर उसे ताकता रहता है, निहारता रहता है। अर्थात चांद का महत्व चकोर के कारण बढ़ जाता है। उसी प्रकार चकोर का प्रेम चांद के कारण दिखाई देता है। तो एक दूसरे से वे संबंधित हैं। मोती धागा, जैसे कि मोती धागे में पिरोया जाता है, फिर उसकी माला बनती है जिसे हम पहनते हैं। धागे का महत्व तभी है जब उसमें मोती पिरोया जाए और मोती की माला बनाने के लिए धागा अवश्य ही चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों का एक दूसरे के लिए महत्व है। फिर है स्वामी दासा। स्वामी है तो दास का महत्व है, दास है तो स्वामी का महत्व है, क्योंकि दास के बिना किसी का स्वामी होने का भाव हमें पता नहीं चलेगा। इसी तरह से स्वामी ना हो तो दास होने का भाव नहीं पता चलेगा। तो अर्थ की दृष्टि से इनका साथ होना ही इनके महत्व को बढ़ाता है। घ, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम गरीब निवाजू का अर्थ लिखेंगे। गरीब निवाजू का अर्थ है गरीबों पर दया करने वाला या दीन दुखियों पर दया करने वाला। तो दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू अपने ईश्वर को कहा है क्योंकि वे गरीबों पर दया करते हैं, उनके दुख दर्द को दूर कर देते हैं। वे ये भी कहते हैं कि मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वे सबको सम्मान देते हैं। प्रश्न, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कौ लागे तापर तू ही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय अर्थात अर्थ। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। इस पंक्ति का आशय है कि संसार को जिसकी जाति छोटी लगती है, अर्थात संसार जिसके साथ छुआछूत का व्यवहार करता है, उस पर मेरा ईश्वर ही कृपा करता है। रैदास जी कहते हैं कि यह संसार जिन लोगों के साथ छुआछूत का भेदभाव करता है, जाति का भेदभाव करता है, उन पर सिर्फ मेरा ईश्वर ही कृपा करता है। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह समदर्शी है। समदर्शी का अर्थ है समान देखने वाला, अर्थात वह सबको समान रूप से देखता है और सब पर अपनी कृपा करता है। प्रश्न च, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। तो हम दोनों पदों से इन नामों को छांट लेते हैं। रैदास जी ने अपने स्वामी को प्रभु जी, लाल, गरीब निवाजू, गुसैया, गोविंदू और हरिजीव नाम से पुकारा है। ये सभी नाम उन्होंने ईश्वर के लिए लिए हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। आपको जो इस प्रश्न में शब्द दिए गए हैं वे क्षेत्रीय बोली के शब्द हैं, अर्थात गांव की बोली के शब्द हैं, जिनके हमें शुद्ध हिंदी के प्रचलित रूप यानी प्रसिद्ध रूप लिखने हैं। मोरा, मोर, चंद, चांद या चंद्रमा, बाती, बत्ती, ज्योति, ज्योति, बरे। बरे के दो अर्थ होते हैं, दो शब्द होते हैं, बढ़े या जले। राति, रात्रि, छत्रु, छत्र, धरे, धारण, छोटी, छुआछूत या अछूत। तू ही या
तुम ही, गुसैया, गुसाई। तो ये हिंदी के शुद्ध रूप हैं। प्रश्न 2, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, जाकी अंग अंग बास समानी। इस पंक्ति का भाव यह है कि जैसे चंदन के संपर्क में आने से उसकी सुगंध पानी में बस जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति की सुगंध भक्त के तन मन में बस जाती है। अगली पंक्ति का अर्थ समझेंगे। जैसे चितवत चंद चकोरा। रैदास जी कहते हैं कि जैसे चकोर पक्षी सदा चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, देखता रहता है, उसी प्रकार रैदास जी भी सदा ईश्वर के प्रेम और भक्ति को पाने के लिए उनकी ओर देखते हैं। अगली पंक्ति, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस पंक्ति का भाव है कि कवि ईश्वर को दीपक और स्वयं को उसकी बत्ती बता रहे हैं और इस बत्ती में प्रभु की भक्ति से रोशनी होती है, अर्थात इसकी बत्ती दिन रात प्रभु की भक्ति से जलती रहती है, उसके प्रकाश की चमक उस बत्ती में बढ़ती रहती है। अगली पंक्ति है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे। तो इस पंक्ति का भाव है कि रैदास के ऊपर उनके ईश्वर के अलावा, उनके प्रभु के अतिरिक्त कृपा कौन कर सकता है, अर्थात उनके ऊपर तो उनके प्रभु की कृपा सदैव बनी रहती है, उनके प्रभु ही उन पर कृपा करते हैं। अगली पंक्ति है, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से निम्न जाति के लोगों को ऊंचा पद और सम्मान प्राप्त होता है, अर्थात ईश्वर ही नीच को ऊंचे स्थान पर रखते हैं या ऊंचा सम्मान देते हैं। रैदास जी कहते हैं कि उनका प्रभु किसी से नहीं डरता, वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखता है, अर्थात वह सब पर कृपा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए, अर्थात जो मुख्य भाव है पहले पद का और दूसरे पद का, उसका वर्णन आपको करना है। तो हम पहले पद का वर्णन करेंगे। रैदास के पहले पद में ईश्वर भक्ति और उनके प्रेम को दर्शाया गया है, अर्थात रैदास का जो पहला पद है वो उनकी ईश्वर भक्ति और प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उनका पहला पद उनकी भक्ति को और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा को, उनके समर्पण भाव को दर्शाता है। वे प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी, प्रभु को स्वामी और स्वयं को उनका दास मानते हैं और सदैव दास बनकर उनकी भक्ति करने की कामना करते हैं। दूसरे पद में रैदास जी ने प्रभु के माध्यम से सामाजिक समानता के भाव प्रस्तुत किए हैं, अर्थात वे प्रभु के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, छुआछूत नहीं करता, जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्थात सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत, जाति के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसी इच्छा उन्होंने इस पद में व्यक्त की है। तो ये बातें आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।